सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की के इस कार्यक्रम में। इस सत्र का प्रारंभ हरि स्मरण से करेंगे। आइए भजन मंडली के साथ हम सब हरि स्मरण करेंगे। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। सुमंत्र जी से राम जी की वार्ता की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो पहली बात तो राम जी ने ये कहा कि सुमंत जी, सत्य के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं होता और माता पिता गुरु उनकी आज्ञा पालन ही सत्य होता है। और मुझको ये अवसर मिला है जिससे मैं अपने धर्म की रक्षा कर सकूं, सत्य की रक्षा कर सकूं। और यदि मैंने यह कार्य नहीं किया तो इसका अपयश तीनों लोगों में हो जाएगा। और एक नई बात वो कहते हैं, संभावित कहे अबजस लाहू। संभावित का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, जिसकी संभावनाएं हैं, जिसके मन में कोई सपना है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है, वही व्यक्ति प्रतिष्ठित कहलाता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल माना जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसके जीवन में कोई स्वप्न नहीं है वो जीवित अवस्था में भी मृत के समान है। और सपना वो नहीं होता है जो नींद में देखा जाता है। सपना वो होता है जिसको देखने के लिए नींद नहीं आती है। अर्थात एक बड़ा सपना हर महापुरुष के जीवन का आप प्रसंग उठाइए। बाल्यकाल में ही बड़ा सपना, बस इस बड़े सपने को ही उन्होंने अपने मन में संजो कर रखा और वो महापुरुष बन गए। शिवाजी की घटना, हमको मालूम है कि शिवाजी महाराज के पिताजी और नाना जी दोनों आदिल शाही के कर्मचारी थे। और माँ जीजाबाई बहुत चिंतित रहती थीं। उनके पिता और उनके पति दोनों ही मुगलों के कर्मचारी थे। और जीजाबाई ने गर्भधारण के पश्चात भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस देश में हिंदू समाज की जो ये दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा को दूर करने के लिए मुझको कोई ऐसी संतान दो। और उसमें से शिवाजी का जन्म होता है। बाल्यकाल की बात है।
शिवाजी को उनकी माँ ने रामायण महाभारत की कहानियाँ सुना सुना कर उनके अंदर एक उत्साह और मनोबल का भाव जगाया था। थोड़े जब बड़े हुए तो उनके पिता ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ की परंपरा के अनुसार तुमको चलना होगा मेरे साथ, और वहाँ जो मुगलों का सल्तनत है, बड़ा राजा है, जागीरदार है, उसको सलाम करना होगा, तो ही हम लोग इस राज्य में सुरक्षित रह पाएंगे, या मेरी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। शिवाजी को बड़ा अजीब लगा, कैसे पिताजी बात कर रहे हैं, माँ कुछ कहती, पिताजी कुछ कहते। लेकिन जब पिताजी कह रहे हैं तो जाना पड़ा। रास्ते में वो जा रहे थे तो एक कसाई एक गौ माँ को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहा था। गौ माता व्याकुल हो रही थी और कसाई उनको पीटते हुए क्रूरतापूर्वक ले जा रहा था। शिवाजी ने देखा, शिवाजी ने कटार निकाली और उस रस्सी को काट दिया। गौ माता भाग गई, तो भागने के लिए कोशिश कर रही थी। अब शाहजी को, शिवाजी के पिताजी को बहुत चिंता हुई कि एक तो यह वैसे ही उद्दंड बालक है, और दरबार में पहुंचने के बाद पहले ये समाचार पहुंच जाएगा कि इसने ये काम किया है, तो पता नहीं जागीरदार साहब नाराज होंगे या क्या होंगे। खैर वो दरबार में पहुंचे और पहुंचकर बेटे से कहा, बेटे वो सामने बैठे हैं, उनको सलाम करो। और शाहजी ने सलाम करके दिखाया। शिवाजी यहाँ पर उनके अंदर का मनोबल जग गया, मैं सलाम क्यों करूं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ये तो कह दिया। उसका परिणाम, शाहजी कांप उठे, इसका परिणाम मृत्युदंड होगा। लेकिन शिवाजी शिवाजी थे, कहा मैं नहीं करूंगा, भाग गए वहां से, और भागते 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 जंगल में पहुंच गए। वहां कुछ मावड़ा नौजवान बच्चे खेल रहे थे, बस शिवाजी भी उनके साथ खेलने लग गए। और वहीं शिलालेख को साक्षी बनाकर उन सब बच्चों के साथ हाथ के रक्त के द्वारा प्रतिज्ञा की, हम इस देश में हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। किस आयु में? बचपन की आयु में। किनके साथ? जंगल के 5-7 लड़कों के साथ। परिवार कौन सा? पिताजी उसके गुलाम हैं, नौकरी कर रहे हैं, माँ माँ है, बस कथा सुनाती है। लेकिन सपना देखा, और हमने ये भी देखा कि उन्होंने सपने को साकार करके दिखाया, इसलिए शिवाजी महाराज बन गए। डॉक्टर हेडगेवार बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। बाल्यकाल में विक्टोरिया का राज था, विक्टोरिया के राजारोहण का एक उत्सव मनाया गया, विद्यालय में मिठाई बांटी गई। जिस मिठाई को खाने के लिए बच्चे उतावले होते हैं, इस केशव ने उस मिठाई को लेकर फेंक दिया। मैं क्यों खाऊंगा? मेरे देश को गुलाम बनाने वाली रानी का राज्याभिषेक की मिठाई खाऊंगा? फेंक दिया। घर में आ गए, गुस्सा आया। सामने सीतावर्डी का किला था, उस पर यूनियन जैक फहरा रहा था। उस छोटे से बालक ने सोचा कि इस यूनियन जैक को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक चाचा के घर में रहते थे वो, कमरे में अपने साथियों के साथ सुरंग खोदना शुरू कर दिया।
अपने घर से सीतावड़ी किले तक सुरंग खोदूंगा, उससे जाऊंगा और किले में फहराने वाला इस यूनियन जैक को हटाऊंगा। ये सपना किस आयु में? जिस आयु में बच्चे खेलते हैं, मिठाई खाने में आनंद लेते हैं। और वही केशव हेडगेवार आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके असंभव को संभव करके दिखाया। वही बात यहां राम जी कह रहे हैं कि मैंने भी एक सपना देखा है और उस सपने के लिए मैं निकला हूं। मैं उस सपने को नहीं छोड़ सकता, और मैंने यदि छोड़ा और वो जो अपयश है करोड़ों मृत्यु के समान दुखदाई होगी। इसलिए सुमन जी, आप क्षमा करें, आप वापिस जाइए, पिताजी को आप हमारा संदेश दे दीजिए। लक्ष्मण जी से सुमन जी बात करने की हिम्मत ही नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने गुस्से में दशरथ जी के बारे में फिर अनाप शनाप बोल दिया। क्रोध के तो वो अवतार थे। अब देखो, राम जी पर पुनः संकट। हर बार लक्ष्मण जी राम जी के लिए संकट निर्माण करते हैं और फिर राम जी को समर्पण भी करते हैं। यहां भी वही हुआ। जो ही लक्ष्मण जी ने दशरथ जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे, राम जी ने कहा, रुको लक्ष्मण, खबरदार मत बोलो। लेकिन जो बोल दिया वो तो बोल दिया, वो तो सुमन जी को मालूम पड़ गया। अब राम जी सुमन जी को सौगंध दिलवाते हैं। सुमन जी, मेरी सौगंध है, यह बात आप महाराजा को मत बताइएगा। देखो राम जी का जीवन, जिस भाई को लेकर चल रहे हैं, जिस शक्ति को जागरण के लिए चल रहे हैं, वो शक्ति के क्रोध की सीमा को भी मर्यादा में बांधने का कष्ट भी कर रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और लक्ष्मण धरती की ताकत थी। धरती की ताकत को मर्यादा नहीं मालूम होती। वो तो एक शक्ति है, जागती है तो जागती है। हाँ, धर्म के आधार पर कोई उसको मर्यादा में लाता है। राम ने वो किया और उनको प्रार्थना की, कृपया मेरी सौगंध है कि आप मत उनको कहिएगा, क्योंकि पिताजी दुखी थे ही। और लक्ष्मण ने जो वहाँ पर सब नाटक किया था, वो सब सूचना उनके पास पहुँची ही होगी। सुमित्रा जी तो पहले ही कैकेयी से नाराज थी, इसीलिए लक्ष्मण को भेज दिया राम जी के साथ। वहाँ सुमित्रा और कौशल्या जी का गठबंधन सा था, तो इसलिए कैकेयी के लिए यह एक अलग से नई समस्या होती, वो और नाराज होती लक्ष्मण की बात सुनकर। क्योंकि लक्ष्मण ने केवल दशरथ जी के बारे में नहीं बोला, मां कैकेयी के बारे में बोला। वहां पर अयोध्या जी में खैर लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत किया और सुमन जी को समझाया। यहां हमको एक संदेश मिलता है, कोई भी काम करने जाओगे, कोई भी क्रांति करोगे, क्रांति करने वाले कुछ लोग जो साहसी तो होते हैं लेकिन अनुशासित नहीं होते। अब आपके सामने संकट है, अनुशासन को महत्व दोगे तो साहस खत्म, और साहस को महत्व दोगे तो अनुशासन खत्म। आपको चाहिए तो दोनों ही। तो राम जी ने साहस को ही चुना, अनुशासन के लिए प्रेम और विश्वास के आधार पर अनुशासन को भी स्थापित किया, लेकिन लक्ष्मण को साथ नहीं छोड़ा। मित्रों, हमें भी सामाजिक कार्य में अनेक बार ऐसे अवसर आता है। एक
कार्यकर्ता का मन सही है, स्वभाव में क्रोध है, स्वभाव में गुस्सा है, लेकिन मन में समर्पण है, तो आप केवल स्वभाव को देखकर उसकी उपेक्षा करेंगे तो आप अपनी क्रांति में असफल हो जाएंगे। उसके क्रोध को सहन कीजिए और उसके समर्पण के बल पर उसको मर्यादित कीजिए। और मर्यादित करने का वही तरीका, प्रेम कीजिए, विश्वास कीजिए। आप हर बार देखेंगे कि राम जी लक्ष्मण को डांटते भी हैं और लक्ष्मण को प्यार भी करते हैं, बच्चों की तरह प्यार करते हैं, तो लक्ष्मण मर्यादित होते हैं। फिर सुमन जी ने सीता जी से कहा, मां आपको तो वनवास नहीं मिला, आप तो कम से कम महाराजा की बात मानकर चलिए। मां सीता ने कहा कि देखिए आप बड़े हैं आयु में, आपसे अधिक तर्क करना मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे सासू माँ को, ससुर जी को मेरी ओर से प्रणाम कहिएगा, और वो मेरे लिए चिंतित होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन उनको कह दीजिएगा मैं स्वभाव से ही वन में सुखी हूं, मेरा सुख वन में ही है, राजमहल में नहीं है। यह है सीता का आदर्श जो घोषणा कर रही है कि मेरा सुख वन में है, स्वभाव से, राजमहल में मेरा सुख नहीं है। बस वही सीता राम के जीवन का लक्ष्य बनती है। सुमन जी खाली हाथ लौटते हैं। लौटने के बाद दशरथ जी को और मूर्छा आती है और उसी अवस्था में आगे चलकर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर अब राम जी को गंगा पार कर जाना है और वहाँ के नाव से ही वो जा सकते हैं, इसलिए केवट को उन्होंने कहा कि भाई नाव को बुलाओ, मुझे गंगा पार जाना है। अब केवट और राम के संवाद को सुनेंगे और देखेंगे केवट समाज का बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो नाव के द्वारा यात्रियों को पार करवा के अपना परिवार चलाता है। कितना सामान्य व्यक्ति होगा इसकी कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन समाज का सामान्य व्यक्ति भी जिसको वो प्रभु मानता है, परमात्मा मानता है, राजा का बेटे तो थे ही, दशरथ का राज्य तो था ही, उसके राज्य के प्रतीक के रूप में राम जी आए थे, लेकिन देखो राम जी का स्वभाव या राम जी के राज्य करने का, व्यवहार करने का तरीका, एकदम सामान्य व्यक्ति उनको राम जी से प्रश्न पूछता है, राम जी की बात नहीं मानता है, अपनी शर्त रखता है और शर्त को मनवाता है। यह है राम जी की विशेषता। संगठन में कोई समर्पित व्यक्ति चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, उसका जो सम्मान करेगा वही राम बन पाएगा, वही सफल हो पाएगा। केवट के मन का समर्पण में कोई संदेह नहीं था, बल्कि उनके समर्पण को देखकर राम जी लक्ष्मण सीता की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और संकेत करते कि देखो लक्ष्मण सीता, तुम अपने समर्पण और इसके समर्पण को तुलना करो। ये बिल्कुल सामान्य व्यक्ति किस भाषा में बात कर रहा है। तो ये प्रसंग यद्यपि बहुत सामान्य है, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति के सुझाव का सम्मान करो। बस ये देखो, उनका प्रस्ताव, उनका सुझाव किसी गलत प्रेरणा से तो नहीं है, गलत स्वार्थ से तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। इसकी आप
जरूर परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में यदि आपको लगे कि ये बिल्कुल निष्पाप है, तो आप कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आपकी कोई मजबूरी क्यों ना हो, जो सामान्य कार्यकर्ता की बात का सम्मान देगा वही बड़ा काम कर पाएगा। एक बार एक विशेष लोगों की मंडली में मुझसे पूछा गया कि श्याम जी, आपने इतने कम समय में इतना बड़ा संगठन खड़ा कर लिया, इसका रहस्य बताइए। ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से कि आप इतने सफल हुए? मैंने कहा, भाई मेरे पास कोई खास बात तो है नहीं बताने की। हाँ, इतनी बात मैं बता सकता हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता और मेरे अंतर कोई अंतर नहीं रहता। कार्यकर्ता कितना सामान्य क्यों ना हो, उनका या तो मैं भाई हूँ या पिता हूँ या बाबा हूँ या कुछ हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ। और किसी ने कोई सुझाव दिया तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसकी परीक्षा करता हूँ। और अधिकांश ये सामान्य कार्यकर्ता जो गांव की मिट्टी में खेलते हैं, इनके सारे सुझाव बहुत उपयोगी होते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आते, क्योंकि हमारा जो परिवेश था जिसमें हमने शिक्षा की, जहां हमने परिवार में आगे बढ़े, वो एक अलग था। हमको गांव नहीं पता। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने गांव बहुत बड़ी उम्र में देखा, गांव क्या होता है, गाय का बछिया और बछड़े में अंतर क्या होता है, ये मुझे बड़ी कक्षा में मेरे दोस्तों ने समझाया, मुझे नहीं मालूम था। अर्थात मैं जमीन से कटा हुआ व्यक्ति था, लेकिन इतनी बात थी कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं, और उनकी बात मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं। और मैंने ये भी कहा कि आप कोई भी एकल अभियान की किसी पद्धति के बारे में आप मुझसे इतिहास पूछेंगे तो अधिकांश पद्धति की पहली जानकारी किसी छोटे से कार्यकर्ता ने मुझको दी। बस उसके बाद सबके विचार विमर्श करके उसका स्वरूप बन गया। उदाहरण के लिए, मैं उड़ीसा में प्रवास कर रहा था और एकल विद्यालय समझाने के लिए वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। गांव में सामान्य लोग भी थे, सामान्य कार्यकर्ता भी थे। मैंने सारी बात बताई तो बाद में एक सामान्य से कार्यकर्ता ने कहा कि भाई साहब, आप कह रहे हैं विद्यालय चलाएंगे, बात तो धर्म की कर रहे हैं, बात तो देशभक्ति कर रहे हैं, बात तो राम भक्ति कर रहे हैं, ये क्या दोनों में समन्वय कैसे? विद्यालय तो हमारे भी चलता है, सरकार का विद्यालय, वहाँ तो ये बात नहीं होती, तो आपका ये विद्यालय क्या है? क्यों भाई, हमको तो लगता है ये शिक्षा मंदिर है। मेरे मन में खटक गया कि वाह, इस बालक ने मुझको रास्ता दिखाया। इसके बाद एकल विद्यालय को मैं एकल शिक्षा मंदिर कहता था। मंदिर जो समाज का परिवर्तन करे, जहाँ किसी भगवान की पूजा होती है। शिक्षा हमारा देवता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता से इस पूरे अभियान का ही स्वरूप बदल गया। अब यह अभियान कैसे शुरू हुआ? पहले इसको हम योजना कहते थे, और सबसे पहले वन टीचर वन स्कूल OTS कहा जाता था जब शुरू हुआ। फिर उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने एक शिक्षक एक विद्यालय, हिंदी बोलते थे। अरे श्याम जी, एक शिक्षक एक विद्यालय, इतना लंबा कौन बोलेगा? तो क्या ऐसे ही सामान्य बच्चों ने एकल विद्यालय, हाँ हो गया एकल विद्यालय। ये एकल विद्यालय श्याम जी की उपज नहीं थी। सामान्य कार्यकर्ताओं ने एक शिक्षक एक विद्यालय बोलने में थोड़ा समय लगता है, बोल दिया एकल विद्यालय, और बात समझ में आ गया। सारी दुनिया में एकल विद्यालय फैल रहा है। उसका इतिहास एक सामान्य से कार्यकर्ता ने बताया।
मित्रों, सफलता का यह रहस्य है जो यहाँ पर और केवट प्रसंग से राम जी हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहले चौपाई सुनते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मागी नावन केवट आना। मागे नावन केवट आना। कहई तुम्हार मरम मैं जाना। कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई। चरण कमल रज का सब कहाई। मानुष करनी मूरी कछु आहई। मानस करने मोरी कछु आई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भय नारी सुहाई। वाहन तेन काठ कठिनाई। पाहन तेन काट कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई। करनी मुनि घरनी होई जाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ। जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मोहि पद पद्म प्रखारन कहूँ। सुनि के वट के बैना। प्रेम लपेट अटपटे। सुन के वट के बैना। प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणा ना। चितई जान की लखन तना। जैसे करुणा ना। चितई जान की लखन तना। श्री राम जय जय राम। 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 राम जी ने केवट से कहा कि केवट, हमको गंगा पार जाना है, नाव लेके आओ। अब केवट कह रहा है, प्रभु मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। राम जी की बात को अस्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि मुझे मालूम है आपके पैर में कोई जड़ी बूटी है, कोई जादू है और आपके चरण रज को छूकर एक शिला, एक पत्थर मुनि की स्त्री बन गई थी। ये बात हमको मालूम है। अब मेरी काठ की नाव तो पत्थर से भी कमजोर है और कहीं ये मुनि की स्त्री बन गई तो मेरे घर में क्या होगा? एक स्त्री तो है, एक स्त्री और हो जाएगी, कलह होगा। एक, ये नाव खत्म हो जाएगी, मेरा कमाई खत्म हो जाएगी। दो, और फिर आप पार कैसे जाएंगे? सब समाप्त।
तो इसलिए प्रभु आपको यदि पार जाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो, आपने एक बार सुना था, विश्वामित्र जी राम जी को जब दक्षिणा के प्रसंग में वचन मांगते हैं तो क्या कहते थे, वो क्या कहा जिसके आधार पर वन गमन हुआ था उनका? राम, तुम्हारे पिता ने एक गलती की है जो तुम मत करना। तुम्हारे पिता ने समाज के शक्ति केंद्र को समझने में गलती की। वो समझता रहा अयोध्या का राज्य, अयोध्या का महल, अयोध्या के लोग, अयोध्या की सेना, अयोध्या के व्यापारी, अयोध्या के पढ़े लिखे लोग, अयोध्या के मुनि, ये सब समाज के शक्ति केंद्र। एकदम गलत। समाज का शक्ति केंद्र समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है। इसलिए राम, उसको पहले उसका विश्वास जीत लेना। राज सत्ता तो तुमको मिलेगी, लेकिन जब तक तुम उसका विश्वास नहीं जीतोगे तुम सफल नहीं होगे। वही बात यहां राम जी कर रहे हैं। केवट अंतिम पंक्ति का अंतिम बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति, और राम जी उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, जबकि बात में कोई दम नहीं था। अब वो अहिल्या वाली बात और ये नाव वाली बात राम जी समझा सकते थे, लक्ष्मण जी कह सकते थे पागल हो तुम, अरे वो घटना कुछ और थी, वहां पर ऋषि का शाप था, ये था वो था, तुम क्यों? कोई बहस नहीं। मित्रों, यह राम का सिद्धांत है। मैं पुनः कहता हूं कि देखो, हमारे देश में संकट हर युग में आया, संकट का समाधान हर युग में खोजा गया। पात्र अलग अलग थे, परिस्थितियां अलग अलग थी, पद्धतियां अलग अलग थी, सिद्धांत एक ही था। और सिद्धांत क्या था? अंतिम पंक्ति के अंतिम बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति, यही शक्ति केंद्र है। यही राम ने किया, क्रांति सफल हुई। यही कृष्ण ने किया, क्रांति सफल हुई। यही शिवाजी ने किया, क्रांति सफल हुई। यही महाराणा प्रताप ने किया, क्रांति सफल हुई। यही गुरु गोविंद सिंह ने किया, यही गांधी जी ने किया, यही डॉक्टर हेडगेवार ने किया। और आज तो जिस भारतीय जनता पार्टी का राज है, उसके विचारक, एक प्रकार के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के रूप में एक पूरा शास्त्र लिखा, विचार लिखा है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, वो शासन है। और आप सुनते हैं, आज के देश के प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक तो हैं ही, पंडित दीनदयाल जी के द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। शायद ही कोई भाषण आप उनका निकाल पाएंगे जिसमें वो गरीब, गांव, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इसकी चर्चा नहीं करते। एक भी भाषण नहीं। और जितनी भी योजनाएं आप देखते हो, उन योजनाओं में उनका ये दर्द नहीं झलकता, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका प्रशिक्षण उसी पद्धति में हुआ। बार बार कहते हैं कि मेरी सफलता तो 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद पर निर्भर करती है। हर भाषण में 130 करोड़, जिसमें 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका आशीर्वाद, उनकी चिंता की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया, अरे एकल विद्यालय को 1 लाख करने के लिए क्यों कहा, और 1 लाख करने के उत्सव में मोदी जी ने क्या संदेश दिया
कि आपको धन्यवाद कि आपको हमने करने को कहा था 2022 में, आपने करके दिखाया 2019 में, 3 साल पहले। लेकिन आपसे आग्रह है कि अब यह जो आज़ादी का प्रकाश है गांव गांव तक पहुंचाइए, गांव के अंतिम पंक्ति के अंतिम बिंदु तक पहुंचाइए। आपने देखा होगा, मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है, प्रयाग का कुंभ था, मोदी जी वहां गए थे, और इस बार प्रयाग के कुंभ की कुछ विशेषताओं में स्वच्छता बहुत चर्चा का विषय था। मैं भी अनेक बार प्रयाग कुंभ में गया हूं, लेकिन इस बार स्वच्छता ने रिकॉर्ड बना दिया। तो स्वाभाविक है कि जो स्वच्छता कर्मचारी थे, ये उनकी ही मेहनत थी। मोदी जी ने स्वच्छता कर्मचारियों के चरण धोए, प्रणाम किया। है कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक का इतिहास में? अरे यहां का छोड़ो, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री बताओ जो एक सफाई कर्मचारी, अंतिम पंक्ति का अंतिम बिंदु का व्यक्ति, उनका पैर धो रहा है, अपने रुमाल से उसको पोंछ रहा है, उसको प्रणाम कर रहा है, और वो मजदूरिया सफाई कर्मचारी महिला मोदी जी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही है। सोचिए, कोई कल्पना करेगा? देश का प्रधानमंत्री, और क्या कर रहा है? ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उन्होंने नाटक किया या दिखाने के लिए किया, उनके स्वभाव में है। आप देखिए, कई अवसर आपके सामने आएंगे जिसमें उनके मन में ये भाव रहता है। मित्रों, यही बात राम जी यहाँ समझा रहे हैं। और जब केवट ने कहा कि भाई आपको जाना है तो वह एक ही शर्त है, पैर धोने की अनुमति दीजिए, राम जी ने कहा जल्दी लाओ यार, पानी करो धो। लेकिन इसको केवट के संवाद में राम जी लखनलाल और सीता की ओर देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। क्यों? राम जी का कोई भी कार्य बिना कारण के तो नहीं होगा, और ये कोई हंसने और मुस्कुराने का प्रसंग नहीं था। राम जी संदेश दे रहे हैं सीता को भी और लक्ष्मण को भी, देखो तुम्हारा भी समर्पण मेरे प्रति है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसका समर्पण देखो किस भाषा में बात कर रहा है। जिस भाषा में बात करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है, वो बात कर रहा है। यह है मेरे भावी राम राज्य का एक उदाहरण। और लक्ष्मण और सीता जी दोनों प्रभावित होते हैं, गंगा जी के पार जाते हैं। गंगा जी के पार जाने के बाद फिर वही बात, केवट ने कहा कि प्रभु आपको तो रास्ता पता नहीं है, रास्ता कौन बताएगा, मैं चलूंगा। फिर वही व्यक्ति राम जी को रास्ता बता रहा है, जैसे शबरी ने रास्ता बताया, आज केवट राम जी का मार्गदर्शक बन रहा है और राम जी स्वीकार कर रहे हैं। यह है राम की महानता। अब राम जी के लगा यार हमने इनको कुछ दिया नहीं, ये कहा भी ले लो कुछ। अरे प्रभु आपने बहुत दे दिया। लेकिन सीता जी को लगा कि यार तो सीता जी ने अपना एक आभूषण देना चाहा। केवट ने कहा माँ मेरा अपमान मत करो। अरे तुम्हारा ये आभूषण क्या है? जो चीज मुझको मिली है उसकी तुलना में तुम्हारा कोई आभूषण नहीं है। स्वीकार नहीं किया। सीता जी भी प्रेम को एक सोने के उपहार से तोल रही थी और केवट उनको भी एक संदेश दे रहा था।
और एक बात कह दी, आपको कुछ देना ही है ना, लौट के तो आएंगे आप, लौट के आइए, तभी तो आपको पार करना है ना। उन्हें क्या मालूम था विमान से आएंगे और पुष्प विमान से उड़कर चले जाएंगे, ये कहाँ कल्पना थी। अब केवल इतने विश्वास से कि 14 वर्ष के बाद तो आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, आप तो इसी रास्ते तो आएंगे और मैं ही तो आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं ही आपको रास्ता दिखाऊंगा। यह घोषणा है रामायण की कि सामान्य व्यक्ति ही किसी भी नेतृत्व का रास्ता दिखाता है। राम जी ने मुनियों से बात की, मुनियों ने भी स्थान बताया मुनियों ने कि तुम चित्रकूट में जाओ, तुम पंचवटी में जाओ। स्थान बताया, रास्ता नहीं बताया। ध्यान रखो, दोनों में अंतर है। उपदेश दे दिया कि जाओ जा चित्रकूट में रहो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बात। अरे चित्रकूट में जाने के लिए बाएं जाएं, दाएं जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, ये तो कोई बता नहीं रहा है। ये वो सामान्य व्यक्ति बताता है। केवट गया, निषाद के गुह के लोग गए और राम जी को रास्ता बताकर आश्रम तक पहुंचाया। मित्रों, पुनः इसमें से एक संदेश मिलता है, रास्ता कौन बताएगा और रास्ता किसको बताना आता है। उपदेश देना तो सबको आता है। यहीं पर एक प्रश्न भी है, अरे सारे मुनि संत सब थे वहां पर लेकिन फिर राम जी को ही क्यों जन्म लेना पड़ा? विश्वामित्र स्वयं रावण को क्यों नहीं मार पाए? शस्त्र उनके पास थे, ज्ञान उनके पास था, सब शस्त्रों की शिक्षा दी। एक ही बात थी, सारे मुनियों ने अपने को मठ मंदिर में बंद कर लिया था। लोग उनके पास आते थे, सब ये ज्ञान का प्रसाद देते थे और राम कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, घर घर जाते थे और प्यार का, आनंद का उत्सव मनाते थे। जो घर घर जाएगा, जो संपर्क करेगा, वही संगठन कर पाएगा। इसलिए कहा ना, निश्चर ही न करो मई भुज उठाए प्रण कीन, कार्य योजना सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। मित्रों, हम भी यदि इस प्रसंग से ये सीख लेंगे तो हम भी इस देश में एक बहुत प्रभावशाली संगठन खड़ा कर पाएंगे। इस क्रांति राम की उद्घोष योजना का यही उद्देश्य है कि प्रभु राम से हम सीखें, अपने जीवन में उतारें और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हम संकल्पबद्ध होकर रास्ते पर चले। कोई उपदेश नहीं, चल कर पैरों में धूली लगनी चाहिए, पैरों में कांटा चुभना चाहिए। यही इस राम जी की कथा का संदेश। सबको नमस्कार, धन्यवाद।